मैं नीचे गिरा, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और मार दिया, और मोस्ट प्रोबेबली उसी ग्रेनेड से वो मर गया। बाद में जब हमने उसकी बॉडी देखी, उसका साइड से बहुत बड़ा टूट गया। मीडिया का पूरे ऑपरेशन को लाइव दिखाना क्या बहुत बड़ी गलती थी? बहुत बड़ी गलती। कभी नहीं। यू आर हेल्पिंग होम, यू आर हेल्पिंग। अच्छा बताइए आप किसको हेल्प कर रहे हैं? तो सडनली मेरे को लगा कि मेरे लेफ्ट साइड में कुछ है, तो मैंने ऐसे देखा तो वो टेररिस्ट खिड़की के ठीक एक तरफ वो था, खिड़की के इस तरफ में, तो बीच में हमारे ग्रिल थी और वो एम कर। एनएसजी को जल्दी क्यों नहीं बुलाया, इतना लेट क्यों किया? इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? इस पर क्या उस टाइम, क्योंकि आप थे इस ऑपरेशन का हिस्सा। डेथ तो सबको आती है, उनको भी आएगी, मुझको भी आएगी, जो सुन रहे हैं उनको भी आएगी, जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी आएगी, उनको भी आएगी। एवरीबडी विल डाई। यू लिव योर लाइफ फॉर व्हाट यू डाई। गाली सिचुएशन के ऊपर निकली या उस वो गाली अपने ऊपर निकली कि मतलब हाउ कुड यू बी सो रेडी यूजलेस पर्सन दैट यू डोंट रियलाइज यू हैव कम इन फ्रंट ऑफ। क्योंकि एक सोल्जर भी किस्मत में मानता है, तो सर अगर कोई सोल्जर ऐसे गिर गया है और उसको लग रहा है कि अब वो शहीद हो जाएगा या चला जाएगा दुनिया से, तो फ़ोटो निकाल के देखता है, ये सारी चीज़ें कितनी रियल होती हैं सर? फ़ोटो निकाल के नहीं देखेगा, वो सोचेगा मरने से पहले दो को तो मार देगा। द टाइम दे गेट मी आई विल टेक एक्शन। वेलकम, द रौनक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। टीआरपी में आप सबका स्वागत है। 26 नवंबर 2008 मुंबई में जो अटैक हुआ था, 16 साल इस बात को बीत चुके हैं। उस हमले में तकरीबन 250 लोग मारे गए। न जाने कितने और 100 लोग मारे जा सकते थे अगर हमारे एनएसजी कमांडोज ने ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन न चलाया होता। उस वक्त ताज और ओबरॉय में टेररिस्ट ने सैकड़ों लोगों को हॉस्टेज बना रखा था। वो एक एक कमरे में ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मार रहे थे। हमारे कमांडोज को इन आतंकियों को, इन टेररिस्ट को मारना भी था और उन हॉस्टेजेस को उन टेररिस्ट के कब्जे से छुड़ाना भी था। ताज होटल में घुसकर उन्हें 600 कमरों की तलाशी भी लेनी थी, और सबसे बड़ी बात कि उनके पास उस वक्त होटल का नक्शा भी नहीं था। फिर भी इन लोगों ने अगले 2 दिनों में सारे टेररिस्ट को मार दिया, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था एनएसजी के उस ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन की वजह से। आज हमारे साथ टीआरपी में जो स्पेशल गेस्ट हैं, उस वक्त इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जो खुद उस वक्त एक टेररिस्ट की गोली से बाल बाल बचे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप सिंह की। सो वेलकम टीआरपी में, द रौनक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सर? गुड, ग्रेट टू बी विथ यू। रियली एन ऑनर टू होस्ट यू सर। सर, पॉडकास्ट की शुरुआत में उसी इंसिडेंट से करना चाहूँगा जब आप के सामने एक टेररिस्ट आ गया था, उसने गन आपकी तरफ पॉइंट किया, उसने गोली भी चला दी, आप बाल बाल बचे, फिर आपने पलट कर उस पर एक हैंड ग्रेनेड फेंका। क्या था सर वो सिचुएशन, क्या थी वो इंसिडेंट, क्या था? ये इंसिडेंट बड़ा फ़नी है एक्चुअली। इट इज़ अ फनी इंसिडेंट इन अ टेंस सिचुएशन। सो व्हाट हैपन्स इज, हम लोग जब अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, हम सब, चाहे आप हो मैं हो या कोई भी हो, कभी कभी आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हाईवे पे आप सडनली आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, आप एक डेंजर के नज़दीक पहुंच जाते हैं, देन सडनली यू रियलाइज अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सो आई वॉज टोटली इनग्रॉस्ड इन द ऑपरेशन एंड आप जब एक ऑपरेशन को कर रहे होते तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में, एंड व्हेन यू आर लीडिंग दैट ऑपरेशन, तो उसमें आपको हर आदमी का आपके दिमाग में एक मैप होता है कि भाई यहाँ पे मेरा स्नाइपर है, यहाँ पे मेरा ग्रेनेड लॉन्चर वाला है, यहाँ पे मेरा दूसरी साइड मेरी टीम है जो यहाँ से शायद अब इंटर करने वाली है। तो ये सारा हर आदमी जो होता है वो आपके दिमाग में मैप की तरह हर जगह पिन पॉइंट होता है, तभी आप लीड कर रहे होते हैं क्लोज ऑपरेशन को। जी, एनएसजी टाइप ऑपरेशन जो बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं और अर्बन इन्वायरमेंट में। तो उस चीज़ में मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ था कि मैं वॉक करते करते उसी खिड़की के आगे खड़ा हो गया जिसके पीछे टेररिस्ट था, विदाउट रियलाइजिंग कि आई हैव वॉकड इनटू हिज आर्क ऑफ फायर। सो एंड वो आपको एक सिक्स सेंस होता है कि कुछ गड़बड़ हुआ, तो वो सिक्स सेंस एक सेकंड के लिए मेरे को हुआ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं ऐसे खड़ा था, मेरा फेस दूसरी तरफ था, मैं एक स्नाइपर को देख रहा था, उसको सोच रहा था कि उसको साइड वहाँ से चेंज करूँगा। तो सडनली मेरे को लगा कि मेरे लेफ़्ट साइड में कुछ है, तो मैंने ऐसे देखा तो वो टेररिस्ट खिड़की के ठीक एक तरफ वो था, खिड़की के इस तरफ में था, बीच में हमारे ग्रिल थी और वो एम कर रहा था।
मैं उतनी ही दूर था जितने शायद आप बैठे हो गए, या आप थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक है। देखो यू कैन से 5 मीटर, क्योंकि बॉम्बे में आपने दो बिल्डिंग के बीच में बड़ी कम डिस्टेंस होता है। तो वो नरीमन हाउस के अंदर वो था और मर्चेंट हाउस की छत में मैं था। और मैंने उसको देखा और उसने मेरे को देखा। वो तो पहले से देख रहा था, तो आई कुड सी कि मैं उसकी ना आंखें देख सकता था, इतना नज़दीक था वो। और उसने फायर कर दिया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फायर करा और मेरी किस्मत अच्छी थी, ये नहीं थी कि मेरी ट्रेनिंग अच्छी थी बट सम टाइम ऊपर वाला आपको सेव करता है। तो गोली जो है ग्रिल पे लगी, उसके मेरे बीच में ग्रिल थी और वो रिकोशे हो गया। वो एक आप मेरे को अभी भी याद है उसका फायर करना, वो ब्लू स्पार्क सा ग्रिल से निकलना और मेरा नीचे डाइव मारना। क्या कहते हुए डाइव मारना वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। सर बोलिए ना, मैं वो बीप हो जाए सर मैं कर दूंगा, मैं तो सुनना चाहता हूँ। बस ठीक है, वही आपके मुंह से निकल पड़ती है कभी वही गालियाँ। तो आई वॉज एक्चुअली मोर ऑफ अ थिंकिंग कि क्या। तो वो गाली सिचुएशन के ऊपर निकली या उस वो गाली अपने ऊपर निकली कि मतलब हाउ कुड यू बी सो ब्लडी यूजलेस person that you don't realize you have come in front of him. So that was the only relaxed moment I had. Not after that, but उस पर रिएक्शन क्या था उसका? क्या आपने फिर उसने फायर करा, मैं नीचे गिरा, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और मार दिया। और मोस्ट प्रोबेबली उसी ग्रेनेड से वो मर गया। तो बाद में जब हमने उसकी बॉडी देखी तो उसका लेफ्ट साइड से, सॉरी ये शोल्डर से यहाँ पे हुआ था, वो लेटा होगा, वो भी गिरा, वो भी झोंका में ग्रेनेड फटा तो उसका। So I think that was the first kill also on that operation, and you can say I survived the first kill and had the second kill. सर आप इतने आराम से बता रहे हो ना, आराम से तो इसलिए बता रहे हो सिचुएशन, तो यू आर इन दैट प्रोफेशन, लाइफ एंड डेथ। तो क्या एक सोल्जर भी किस्मत में मानता है? हाँ, मैं 50% डेस्टिनी को मानता ही कहीं ना कहीं तो है। इसको किस्मत ही बोलते और क्या बोलते। तो एक आदमी पाकिस्तान से बेचारा इतनी मुश्किल से आया हुआ है, कहाँ से समुद्र से, और ऑल द वे ही हैज़ रीच्ड, एंड व्हेन ही इज़ अबाउट टू फायर ऑन मी द बुलेट हिट्स द ग्रिल एंड इट्स ओनली ही एंड मी देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग एम ऑल्सो। इफ ही फायर्ड बुलेट वुड हैव हिट मी एनीवेयर। फिर उसने गाली भी खाई और ग्रेनेड भी खाया। हाँ, ये दोनों चीज़ खाई अब उसको ये नहीं पता गाली में अपने को दे रहा था फिर से उस घटना पर आते हैं। 26/11 को जब हमला हुआ तो उस वक्त आप कहाँ पर थे और आप तक कब ये खबर पहुँची और क्या रिएक्शन था आप लोगों का? तो हमारा तो क्या है कि हम लोग तो, मैं तो अपने घर में था हमारे साथ। तो मैंने अपना टीवी सेट, इन दोनों डिश टीवी होता था ये देखो, तो उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर रखा था क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, वो पढ़ाई भी कर रहा था और वो कमांडो का बेटा है तो वो मुझसे भी तेज़ था। तो मैंने छत से डिश से ही तार उतारा, बाकी तो सब जोड़ लेता था। तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 9 बजे का टाइम था, करीब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम। मैं दूसरे दिन मेरे बेटे का बर्थडे था 27 को, और मेरी वाइफ ने कुछ तैयारी हुई करके वो थक के लेटी। मैं अपना एक ड्रिंक पी रहा था। सडनली CO कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुनील शर्मा, नाउ ही इज़ जनरल, ही गेव मी अ कॉल। तो वी आर एक्चुअली मोर ऑफ अ फ्रेंड्स एंड पैरेलल कोर्स के ऑलमोस्ट। तो ये सेट सर देख रहे हो? मैंने कहा क्या देख रहे हो? ये सेट की वो टीवी देख रहे हो? मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ, टीवी नहीं है। क्या हो गया? तो ये सेट की कुछ गैंग वॉर टाइप चल रही है। ओके, सी होल कंट्री वट वॉज वॉचिंग, वी आर ऑल्सो वॉचिंग, मतलब इन द सेंस माई कुलीग्स आर वॉचिंग। तो ये सेट की ये कुछ गैंग वॉर से चल रही है। तो मैंने गैंग वॉर, अच्छा कहाँ, बॉम्बे में? यार फिर से शुरू हो गई यार, ये तो ख़त्म हो गई थी। तो यही साइड को रुको सर, ये मैं वो मीडिया ने फोकस करा हुआ कैमरे ने, तो
AK-47 का कार्ट्रिज था। तो ये सेट ये AK-47 यूज़ हो रही है, उसका कार्ट्रिज। मैंने कहा गैंग वॉर आई नहीं, ये टेररिस्ट अटैक है। तो ये सेट नहीं, मैंने ऊपर हेडक्वार्टर में फ़ोन कराया, वो किसी को कुछ रील बोली। तो मैंने कहा ओके ठीक है, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैंने कहा टेररिस्ट अटैक है, लेट्स स्टार्ट द ड्रिल। तो होता क्या है कि NSG में हम तो हमेशा ड्रिल पे चलते हैं। 24/7 you have to get ready. You are not waiting कि somebody will call you and then you will go. तो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, रात के 2 बजे भी करते हैं, 3 बजे भी करते हैं, कभी एक दिन में 2-2 बार करते हैं, 5 बजे करते हैं। तो हमने कहा चलो प्रैक्टिस मीन्स एक्चुअल रियल में होता है, सब एम्यूनेशन, आर्म्स, एवरीथिंग इज़ रेडी एंड वी चेक इट एवरीथिंग। तो हमने वो सायरन साउंड कर लिया, मैंने बोला मैंने साउंड कर, और मैं उसके बाद अपना गाड़ी निकाली और वाइफ को बोला, मैंने कहा मैं ज़रा जा रहा हूँ। तो वो तब तक शी हैज़ हाफ स्लीप, और मैं चला गया। एंड फिर हमने टीवी लगा दिया, वहाँ यूनिट पूरी इकट्ठा हो गई, अलर्ट मोड में आ गई, सब जाने के लिए तैयार हो गए। इतनी देर में वो ट्रिकल होती रही इन्फॉर्मेशन। तो फाइनली इट वॉज गॉट क्लियर क्योंकि यहाँ ब्लास्ट हुआ, यहाँ ब्लास्ट हुआ। तो नाउ वी वर रेडी एट 9:30 होल यूनिट, द काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स 1 and CO also came, and we were ready to go. So we were waiting after that for a go from the headquarter. ओके। ये रहा, हम देखते हैं। सो वो उसके ऊपर बड़ी चर्चा होती है कि NSG को जल्दी क्यों नहीं बुलाया, इतना लेट क्यों किया। इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, इस पर क्या उस टाइम, क्योंकि आप थे इस ऑपरेशन का हिस्सा, तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? क्या होता है कि एक इंसिडेंट होता है, आप बॉम्बे को भूल जाओ, एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद एक फोर्स क्रिएट होती है, उसकी वो रात दिन प्रैक्टिस कर रही है, उनका तो ब्रेड एंड बटर है, हम तो तैयार हैं रेडी जी। बाकी कंट्री तैयार नहीं होती, सब भूल जाते हैं। वो कहते हैं यार NSG लास्ट कब ऑपरेशन करा था NSG? अच्छा, अरे पठानकोट गए। अच्छा, उसके बाद कितने साल हो गए? इतने साल। अगले 10 साल तक अटैक नहीं होगा तो नोबडी, मतलब लोग जो हायरार्की है ऊपर, उनके दिमाग से बात हट जाती है कि वी हैव अ फोर्स विच इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। करेक्ट। सो मुंबई पुलिस जो पहली फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, उसकी हायरार्की में उस समय उसको टैकल करने में ज़्यादा उलझ गई, और बॉम्बे में जो कमोशन हो गया उसमें ज़्यादा उलझ गई, और उनके ऊपर जो बैठे थे सेक्रेटरीज, उनकी गलतियाँ, या उनकी गलती भी मत बोलो किसी की, बट ये कहो कि उनको शायद डिसीजन लेने में टाइम लग गया, कि उन्होंने सोचा शायद पुलिस देख लेगी, अच्छा मार्कोस को बुला लो, अच्छा शायद वो देख लेंगे, क्या हमारे पास कहीं आर्मी की यूनिट है उसको बुला ले जी। यू हैव अ स्पेशलिस्ट वेटिंग with their backpack on, raring to go after seeing the news. They are so proactive. But कोई उस टीम को नहीं बोल रहा कि भाई आप चलो, और हम यहाँ से पूछ रहे जाना है, हम जाना है हमको। तो ये पूछते हैं आप लोग? हाँ, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी। यही हेडक्वार्टर को पूछते हैं क्या? हाँ, देखो मेरा सीनियर मेरे उसके सीनियर को पूछे, वो कमांडर को पूछे, कमांडर ऊपर से पूछे, NSG में अपने जो जी ब्रांच बोलती है, ऑपरेशन ब्रांच होती है, उसमें बोलेंगे जो ऑफिसर बैठे होंगे कि सर बताओ ये बॉम्बे जाना है तो ऑपरेशन अटैक हो गया। कहते यार अभी आया नहीं, ही इज़ ऑल्सो वेटिंग, क्योंकि उसको बोलेगा हम भेजेंगे ना। वी आर वांट टू गो, दे नीचे नीडी है वो बेचारा, दे आर पीपल आर गेटिंग किल्ड, अर्ली वी रीच वी सेव मोर लाइव्स, राइट, है ना। जितना लेट पहुंचेंगे दैट मैनी कैजुअलिटीज विल बी। सो ये बीच का जो डिसीजन मेकिंग थी स्टेट एंड सेंटर के बीच में, इट शुड गेट फाइन ट्यून। आई होप आज भी वो फाइन ट्यून है। अब आज फिर रिलैक्स ना हो गए हों लोग, यार लास्ट ऑपरेशन कब हुआ। सो दैट इज़ वेरी वेरी, तो वहाँ पे मेरे को ग्लिच लगता है, राइट, कि हमको कहने में ये तो दे शुड हैव, हमको 9:30 बजे तैयार, हम तो चाहते थे अब जाए, इसी के लिए हम NSG में आए थे। ये हमारा सपना था कि किसी दिन हम टेररिस्ट अटैक होगा तो उस दिन मैं तो कमाल करता, ये बचपन से सपना था। हर उस बच्चे का सपना हिंदुस्तान के जो सोल्जरिंग में बिलीव करता है,
दोनों पहरा ऐसा और एनएसजी सोल्जर और मार्कोस और गरुड़ा। उसका सपना है, वो सपना आ रहा है और वो कह रहा है कि मेरे को जाना है, उसको कोई जाने नहीं दे रहा। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि कमी थी डिसीजन मेकिंग। पर सर अगर डिसीजन मेकिंग हो जाती है तब तक आप लोगों की जो तैयारी होती है उसमें कौन जाएगा ऑपरेशन के लिए, ये कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ये इसका क्या प्रोसेस होता है कि आप जाएंगे ही जाएंगे, ये हुआ आप अपनी टीम बनाते हैं क्या, उसकी छूट आप? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि एक आदमी की लिमिटेशन है। कमांडो भी आदमी है, उसकी भी बॉडी है। हमारे को क्या करना होता है, और उसकी भी फैमिली है, उसके बच्चे, उसने भी मार्केट में जाना है, उसने भी मॉल में जाना है। तो हमारे वहाँ सिस्टम ये होता है कि एक टीम जो अलर्ट पे रहे, इट स्लीप्स विद द वेपन, इट इज़ ऑन हिज पीक ऑफ फिजिकल हेल्थ। उसको आप बिल्कुल उसके पीक पे रखो, और वो उसका जैसे पीरियड है 3 महीने का, जो भी ड्यूरेशन है 3 महीने का अलर्ट। तो 3 महीने में नो छुट्टी, नथिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग ही इज़ जस्ट फिजिकली कीपिंग हिमसेल्फ फिट, कीपिंग हिमसेल्फ पीक ऑफ हिज फिजिकल फिटनेस एंड He sleeps with a gun. He sleeps with the gun, stays with the, eats with the gun, and he fired thousands and thousands and thousands every day. Firing is like writing, the way you write. Okay. So reflexes, different kind of scenario, night training, day training. He is practicing that. And moment alarm is sound, 30 minutes. We used to take, I think, 25 minutes. We used to go out from the gate, and everything is already fixed. Load, ammunition, batteries. Every night vision device has to be recharged. So it should not give रात को साथ में चार्ज लगाना पड़ता है. So the cells and everything. So small things. Correct. Rope, knives, everything has to be kept in a good shape. And weapon also be zeroed in the sense their aiming has to be corrected. And everything is fixed. My buddy is fixed. Who is with me? My next, who will be ahead of me? Who will be behind me? So that coordination is required in house intervention. When you go inside a house, so your body should be on right, left hand. Correct. It should be complete. Body of truth should be like a one body. Correct. So वो प्रैक्टिस हम करें, जितनी हम करेंगे उतना अच्छा हमारा काम है। तो हम लोगों के लिए सब फिक्स रहेगा। 3 महीने के बाद ही इज़ इन रिलैक्स मोड एंड ही नोबडी आस्क्स हिम, ही गोज ऑन हॉलिडे, छुट्टी। एंड द थर्ड पार्ट इज नाउ getting ready to take over the first party. Okay. And the first party is on alert. The second team is getting trained. उसका छुट्टी कंप्लीट होकर सब आ रहा है, फिजिकल फिटनेस ठीक हो रही है, जिसमें वीक है उसको ठीक किया जा रहा है, उसके चेक्स चल रहे हैं. Then he will be perfectly fit to take over. Moment this party goes. So ending take over होता है and alert मोड में द सेकंड टीम का. सो नाउ द थर्ड पार्टी जो पहले वाला छुट्टी में था वो अब आके ट्रेनिंग में आ गया फिर से. तो ये साइकिल चलता रहा. ठीक है. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अ परफेक्ट पीपल रेडी फॉर एनी ऑपरेशन. तो सर सीक्वेंस क्या था जब आपको पता चला, तो आप लोग कैसे मानेसर से दिल्ली से मुंबई, व्हाट वाज द सीक्वेंस, कैसे हुआ ये? सी हमारे पास तो हमेशा एयरक्राफ्ट तैयार रहता है एनएसजी के लिए एंड एयरपोर्ट में. तो उस समय उस ऑपरेशन के बाद थोड़े चेंजेस हुए हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे. ठीक है. तो उस समय तक ये था कि हम मानेसर में लोकेटेड थे, जो अलर्ट CTTF-1 काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स 1 बोल जी. इट इज़ लेड बाय कमांडिंग ऑफिसर. तो कर्नल सुनील शहरौन के अंडर में थी. ठीक है. वो उसको लेके जब हमको ऑर्डर आया तो चल दिया. जब वो जा रहे थे तो थोड़ा आगे जाने पर शायद उनको और इंस्ट्रक्शन आएंगे, तब तक और क्लियर होता जा रहा था. जी. अब इन्फॉर्मेशन ट्रिकल इन. करेक्ट. तो फिर उन्होंने बोला कि CTTF-2 जो मेरे अंडर में थी उसमें से भी आप जो है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा वो आप उनको. तो वो एक CTTF-1 थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि तब तक ओबराय भी टैक में आ गया. राइट. तो CST में भी फायर होने लगा था. ये तो ये दोनों को लेके चले गए. हाफ ऑफ माई टीम. तो
initial part में first आई they started at around 1 o'clock from at around 1 o'clock we got information कि आप गो है यहाँ से मानेसर से गाड़ियों में 1 o'clock 27th को 26 की नाइट को 26-27 नाइट ओके at 27 1 o'clock in the night morning you can 1 AM राइट say। उस समय ये लोग निकले और आई थिंक 3:30 पे ही पहुंच गए थे। ठीक है मुंबई तो पहुंचे होंगे, फिर वो टारगेट पे पहुंचे होंगे, तब तक मार्कोस एंगेज कर रहे थे, उनसे उन्होंने टेक ओवर किया। सर नरीमन हाउस के ऑपरेशन को लेकर के एक बात ये भी कही जाती है, एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि वहाँ के अगल बगल की बिल्डिंग्स पे सिविलियंस शायद आ गए थे और वो लोग शायद टारगेट एरियाज़ में भी आ सकते थे। तो सिविलियंस को भी बचाना है, जो बंधक हैं उनको भी बचाना है, टेररिस्ट को भी मारना है। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही थी उस टाइम पे? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप अगर शेयर करना चाहें? वो तो आप क्या होता है ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। ओके जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो ये थी, लेआउट ना होना बिल्डिंग का इज़ एक्सपेक्टेड। ओके यहाँ पे अभी टेररिस्ट आ जाएंगे, एमएससी के बुलाएंगे, उनको क्या पता दरवाज़ा कहाँ है, गेट कहाँ है। सही बात है। तो वो थोड़ी बोलेंगे अभी भाई रौनक सो ये कहना कि किसी के पास लेआउट नहीं था, नहीं था भी तो उनके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी, आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी, थोड़ा बहुत वो लेके भी आए थे ताज में पास। बट नरीमन हाउस में हु विल गिव मी ड्राइंग? तो हमारी तो टास्क ऐसा है कि जहाँ आप जाएंगे वो अननोन स्पेसेस हैं जी। आपने ट्रेन ही अपने को ऐसा करना है कि आप अननोन स्पेसेस में कैसे एक्ट करें। प्रॉब्लम ये थी जो अनएक्सपेक्टेड था, वो ये था कि पब्लिक मीडिया दैट वाज आई वाज नॉट। सो इनिशियली आप जब वहाँ पहुँचे हो टारगेट एरिया में, तो अंदर घुसने में आपको प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो माइक आपके मुंह में आ रहा कि सर 1 सेकंड, अरे सर 1 सेकंड बाद में पहले सर को तो पूछने दो कि अंदर हो क्या रहा है। दे वांटेड कि एनएसजी हमको जल्दी से बता दे कि क्या हो रहा है। अरे एनएसजी खुद ढूंढ रही है अभी कि क्या होना है, उसको ढूंढने दो, जब एक्ट कर लेगी, क्लियर कर लेगी, आपको बता देंगे बाद में। बट वो भीड़ आपको घेरना और लोगों का नज़दीक आना, फिर लोगों को पता नहीं होता है, अगल बगल जो रहते हैं सोचते हैं एनएसजी आ गई, फोर्सेज आ गई, अब तो हम आगे जा सकते हैं, जो है आ गया कैसे मारेंगे। बट बुलेट तो डजन सी ना, गोज इन अ डायरेक्शन। और AK-47 की रेंज इज़ अप टू 300, 400, 500 मीटर पे भी आपको अगर गोली लगेगी तो आप मर जाएंगे। और यहाँ पे तो आपको 200 मीटर पे लेडीज़ आर स्टैंडिंग ऑन बालकनी आर वॉचिंग यू। सो यू हाउ विल यू टेल देम? यू हैव नो टाइम। अब आप अपना ऑपरेशन देखोगे कि पब्लिक को ये बताओगे कि प्लीज़ हट जाओ। सो यू हैव टू बी केयरफुल वेयर वी आर फायरिंग, हाउ वी आर फायरिंग, एंड यू नो इन ऑपरेशन सो मेनी थिंग्स गो रॉन्ग, सो मेनी मिस्टेक्स आर जनरली मेड and something wrong happens. But here there was no chance, because you know I don't know how many cameras were all around us. So everybody is watching each and every action of yours. So that was also very difficult. I didn't know that it is going live. Was that a mistake? Yeah, see, मीडिया का पूरे ऑपरेशन को लाइव दिखाना क्या बहुत बड़ी गलती थी? बहुत बड़ी गलती, कभी भी नहीं हुई। यू आर हेल्पिंग whom you are helping? अच्छा बताइए आप किसको हेल्प कर रहे हैं? आप एक मीडिया एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को लाइव दिखा रही है, वो किसको हेल्प कर रहा है? टेररिस्ट कि टेररिस्ट लाइव देख रहा है ना, जो उसका हैंडलर है वो लाइव देख रहा है, इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है। जो बेचारा ऑपरेटिव है वो थोड़ी लाइव देख रहा है उसको, वो तो सीढ़ियों में चढ़ रहा है, दीवार से कूद रहा है और वो बता रहा है दीवार से जो कमांडो उधर उतर रहे हैं। तो वो बेचारे कमांडो को थोड़ी पता है, उसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। सर एनएस जी को ऐसा या कमांडोज को ऐसे फील नहीं होती एक ग्रेनेड इस तरफ भी फेंक देते? उनके लिए तो हम लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए तो हम जान दे रहे हैं, उनकी तरफ कैसे? आई मीन ऑब्वियसली मैं मजाक में कह रहा हूँ, बट बाद में जब ये सब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो क्या मीडिया के बड़े लोगों को बुला के ये समझाया जाता है कि भैया क्या इतनी भी चीज़ आपको सिखाई जाएगी? पेट्रोलियम, देशभक्ति सिखाने की चीज़ नहीं है। ये तो लॉजिक कॉमन सेंस है सर, इसमें देशभक्ति से ज़्यादा तो कॉमन सेंस था कि और मीडिया के लोग, आप लोग जो बैठे हो
जो न्यूज़ आजकल चला रहे हैं देश में, वो तो बड़ी बड़ी पॉलिसी डिस्कस करते हैं, देश का भविष्य डिस्कस करते हैं। उनको छोटे छोटे ऑपरेशन भी कभी कभी ध्यान दे देना चाहिए कि इसमें हमारे अपने देशवासियों की जान जा सकती है। तो ये था, तो आज हम जोक मार सकते हैं इसके ऊपर, बट इट वॉज अ ग्रेव मिस्टेक, इट शुड नॉट बी रिपीटेड। एक तो होता है नॉट, इट शुड नॉट बी अलाउड, करेक्ट। बट एक हमको देश के अंदर ये चेतना जागृत होनी चाहिए यार, ये हम अपनी बेवकूफ़ी में क्यों करें। आप रोड में एक एक्सीडेंट हो रहा होता, 10 आदमी इसको देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, आप एक एक्सीडेंट को और दावत दे रहे हो। तो ये सेंस हमको एज ए कंट्री आना चाहिए, सब मीडिया को भी उस समय आना चाहिए।